अच्छा जी, तो अब हम बात कर लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड की आर्टरीज की। जो स्पाइनल कॉर्ड की आर्टरीज हैं, वो अपनी आर्टीरियल सप्लाई 3 लॉन्गिट्यूडिनल आर्टरी से लेंगी। उनमें से मेनली अगर हम बात करें, 2 पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज होंगी और एक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होगी, सिंगुलर। तो ये 3 जो लॉन्गिट्यूडिनल आर्टरीज हैं, ये सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई कर रही है। और आगे लिखा हुआ जो बुक कह रही है वो ये है कि आर रीइंफोर्स्ड बाय द longitudinal running arteries are reinforced by the small segmental arteries that arise from the arteries outside the vertebral column and enter the vertebral canal through the intervertebral foramina। अच्छा जी, जो सेगमेंटल आर्टरीज की बात कर रहे हैं ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि एक तो वो सप्लाई सुपीरियर एस्पेक्ट को आ रहा है, तो उसको एडिशनल सप्लाई चाहिए जो कि सेगमेंटल आर्टरीज देंगी। और आगे जो लिखा है, दीज वेसल एंड स्मॉल ऑन द सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंड ब्रांचेस टू द सब्सटेंस ऑफ द वाइट एंड ग्रे मैटर। अच्छा जी, अब अगर हम फर्दर इसकी बात कर लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखें, हमारे पास पोस्टीरियर आर्टरीज आ रही हैं, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज। और ये देखें आप, ये जो हमारे पास ये आर्टरी थी, सेगमेंटल आर्टरी आ रही है हमारे पास, और ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, अब ये देखें सुपीरियर एस्पेक्ट से आ रही है, और यहाँ पर ये सेगमेंटल मेडुलरी आर्टरी बन रही है, ये इसको एडिशनल सप्लाई दे रही है। अब फर्दर अगर हम बात करें, तो बुक क्या कह रही है, कंसिडरेबल वेरिएशन एग्जिस्ट to the size and segmental level at which the reinforcing arteries occur। अच्छा जी, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको हाईलाइट कर लें। वेरिएशन किस वजह से आ सकती है? अभी अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं इस तरह से, कि अगर हम जिम में जा रहे हैं, तो हम वहाँ पर 1 kg का वेट उठाएंगे, अगर हम पावर लगाते हैं तो हमें हल्की फोर्स लगानी पड़ रही है। अगर हम 2 kg का वेट उठाएंगे या 1 kg ऐड करते हैं, तो हमारे मसल्स को एक्स्ट्रा पावर ऐड करनी पड़ेगी, या उसे रीइंफोर्स करना पड़ेगा उस पावर को, ताकि हम रेजिस्ट कर सकें। तो इसी तरह अगर आप देखें, अगर आपने पिछले 2 लेक्चर देखे हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड की जो वेरिएशन है, वो भी आपको पता होगी कि जो सर्वाइकल सर्वाइकल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड द लंबर एंड सेक्रल, ये 2 लंबर और सेक्रल रीजन जो है, और जो सर्वाइकल रीजन है, मतलब कि अगर हम बात करें ये वाला, ये थोरैसिक आ गया, ये लंबर आ गया, और ये सेक्रल आ गया, ये कोकिक्स की एक आ गया। अगर आप देखें तो ये डायलेटेड है, और ये भी डायलेटेड है, ये भी डायलेटेड है। क्यों डायलेटेड है जी? इसने यहाँ पर ग्रे मैटर क्योंकि ज़्यादा है, क्योंकि इसने यहाँ पर अपर लिम्ब को इनर्वेट करना है, और इसने लंबोसेक्रल प्लेक्सिस जो आप पढ़ चुके हैं पहले ही और पिछले लेक्चर में भी, कि लोअर लिम्ब को इनर्वेट करेगा, जो सर्वाइकल है वो अपर लिम्ब को करेगा। इसी वजह से यहाँ पे इलॉन्गेशन है, और इसी वजह से ही यहाँ पर हमें आर्टीरियल सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर एनास्टोमोसिस होना ज़रूरी है, और इसी वजह से यहाँ पर सेगमेंटल आर्टरीज हमें मिलेंगी। फर्दर अगर बात करेंगे पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज किसकी ब्रांचेज हैं, तो जो बुक कह रही है वो ये है कि वर्टिब्रल आर्टरीज की ब्रांच हो सकती है इनसाइड द स्कल, और इनडायरेक्टली जो डायरेक्ट ब्रांच जो इसकी वर्टिब्रल आर्टरी से है, और इनडायरेक्टली पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी से। ठीक है जी, बाकी जो बात कर रहे हैं, ईच आर्टरी डिसेंड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड फ्लोज टू द पोस्टीरियर नर्व रूट एंड गिव ऑफ ब्रांचेस दैट एंटर द सबस्टेंस ऑफ द कॉर्ड। अब जी, अच्छा जी, ये बात कर रहे हैं, ये वर्टिब्रल आर्टरी आ गई हमारे पास, ये आ गई बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी जो आगे फर्दर ब्रांच देगी वो है वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी आगे 2 ब्रांचेस दे सकती है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। अब हमने पढ़ा पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी एक और आर्टरी से भी अराइज हो सकती है, और जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी से भी अराइज हो सकती है इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली तो ये हो ही रही है वर्टिब्रल आर्टरी से। अब आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि कहाँ पर इसका एंट्री पॉइंट है। वो कहाँ कह रही है, क्लोज द पोस्टीरियर नर्व रूट एंड गिव ऑफ द ब्रांचेस दैट एंटर द पोस्टीरियर नर्व रूट, जहाँ से निकल रही है वहाँ पर इसकी एंट्री है, और यहाँ पर ये अंदर ब्रांचेस देगी। उन ब्रांचेस को क्या कहेंगे, सल्कल आर्टरीज। यहाँ पर जो इस एरिया को सप्लाई करेंगे अंदर, इन्हें सल्कल आर्टरीज कहेंगे। फर्दर अगर बात करें, तो जो वो कह रही है वो ये है, द पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज सप्लाई द पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये इसकी एक्सटेंट बता रही है कि कितना उसे सप्लाई कर रहे हैं। इसी वजह से देखिए ना जी,
पोस्टीरियर 1/3 को सप्लाई कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 2 आर्टरीज है। फर्दर अगर हम बात करें, द पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज आर स्मॉल इन द अपर thoracic region and the first 3 thoracic region of the spinal cord are particularly vulnerable to the ischemia should the segmental or radicular arteries in this region be occluded। अब ये जो बात कर रहा है ये क्लिनिकल एक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी जो अपर thoracic रीजन में है और जो फर्स्ट 3 thoracic सेगमेंट्स में है वो वनरेबल है इस्कीमिया से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आर्टरीज जो हैं वो स्मॉल हैं। स्मॉल याद रखना है आपको ये पॉइंट। स्मॉल आर्टरीज होने की वजह से क्या है, जल्दी इजीली कंप्रेसिबल है, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा। फर्दर अगर हम चलें तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरीज की बात हो जाती है। Anterior spinal arteries formed by the union of two arteries, each of which arise from the vertebral arteries inside the skull। ठीक है जी। तो ये जो कह रहे हैं कि जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है? अराइजेस फ्रॉम द वर्टिब्रल आर्टरी इनसाइड द स्कल। इसकी यही है, आपको ये याद रखना है, वर्टिब्रल आर्टरी। और जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज थी वो किसकी ब्रांच थी? वर्टिब्रल आर्टरी की और पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरीज की। चलिए फर्दर बात कर लेते हैं। द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी then descend on the anterior surface of the spinal cord with the anterior median fissure। अच्छा जी, ये अब लोकेशन बात कर रहा है। ये देखें ना जी, यहाँ पर ये हमारे पास एंटीरियर मीडियन फिशर है। जो स्पाइनल आर्टरी आ रही है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी वो यहाँ पर आएगी, इस फिशर में एंटर करेगी और यहाँ पर सर्कल आर्टरीज दे देगी। फर्दर अगर बात करें द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरीज देन डिसेंड ऑन, अच्छा जी ये तो हो गया है। Branches from the anterior spinal artery enter the substantial cord and span the anterior 2/3 of the spinal cord। Posterior 1/3 कौन सप्लाई कर रहा था? 1/3 of the spinal cord posterior spinal artery, और spinal cord का 2/3 कौन कर रहा है? anterior spinal arteries। चलिए enter the substantial supply the anterior 2/3। अच्छा anterior 2/3 की बात हो रही है। अच्छा जी, जो एडिशनल आर्टरीज हैं, जो अगर हम बात करें 3/3 होना चाहिए ना, जो एडिशनल आर्टरीज होंगी वो सेगमेंटल स्पाइनल आर्टरीज की ब्रांचेज हो सकती हैं। फर्दर अगर हम बात करें इन द अपर एंड लोअर thoracic segments of the spinal cord the anterior spinal artery may be extremely small। ये भी आपका क्लिनिकल आ गया यहाँ से, ये आपको ज़रूर याद रखना है किस किस रीजन में डैमेज हो सकता है। इन द अपर एंड लोअर thoracic segment of the spinal cord the anterior spinal artery may be extremely small। ये एरियाज आपको याद रखने हैं, अपर एंड लोअर thoracic segment of the spinal cord। Should the segmental or radicular arteries be occluded in these region। अभी अगर आप देखें ना जी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कितना सप्लाई कर रही थी? 2/3 ऑफ द एंटीरियर एस्पेक्ट। और अगर आप देखें जी यहाँ पर सेगमेंटल आर्टरीज भी हैं, रेडिकुलर आर्टरीज भी हैं, अगर ये भी ऑक्लूड हो जाती है इनके साथ तो क्या होगा? इस्कीमिया। And fourth thoracic and the first lumbar segment of the spinal cord would be particularly liable to ischemic necrosis। आपको जो याद रखना है वो ये है, ये सारे का सारा यहाँ से यहाँ तक जितना पैराग्राफ है आपको याद रखना है कि यहाँ पर अगर आप देखें फर्स्ट नंबर सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड फोर्थ thoracic, ये पर्टिकुलरली लायबल है इस्कीमिक नेक्रोसिस के, क्योंकि यहाँ पर आर्टीरियल सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। फर्दर हम बात कर लेते हैं जी सेगमेंटल स्पाइनल आर्टरीज की। सेगमेंटल स्पाइनल आर्टरीज ये हैं कि at each intervertebral foramen the longitudinal running posterior and anterior spinal artery are reinforced मतलब मैंने बताया आपको एडिशनल सप्लाई आ रही है by the small segmental arteries on both side। एक लेफ्ट है एक राइट है, बोथ साइड का मतलब ये है, देखें ना ये स्पाइनल कॉर्ड है, एक लेफ्ट से आ रही है एक राइट से आ रही है। The arteries are branches of the arteries outside the vertebral column। अब ये डिफरेंट लेवल है यहाँ पर जी, कहाँ कहाँ से आ सकती है? अगर आप ये देखें ना जी, ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारे पास और ये लेफ्ट है और ये राइट है। अब ये जो सेगमेंटल आर्टरीज हैं ये कहाँ कहाँ से अराइज हो सकती हैं? डीप सर्वाइकल आर्टरी की ब्रांच हो सकती है,
असेंडिंग सर्वाइकल की ब्रांच हो सकती है, आप ये याद रखें। वर्टिब्रल आर्टरी की भी ब्रांच हो सकती है इटसेल्फ। इंटरकोस्टल, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, लंबर आर्टरीज, ठीक है जी। Having entered the vertebral canal, each segmental artery divide give rise to anterior and posterior radicular arteries. अब अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ गया वर्टिब्रल कैनाल में, ये तो वर्टिब्रल वो है ना, वर्टिब्रल स्पाइनल कॉर्ड है। अब ये वर्टिब्रल कैनाल है, अगर आप यहाँ पर कर लें, वर्टिब्रल कैनाल के अंदर आते ही ये दो ब्रांचेस देगी हमें, इस तरह कर लें आप। ये अगर आर्टरी आ रही है, यहाँ पर दो ब्रांचेस देगी। जो एंटीरियर एस्पेक्ट को करेगी वो एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी होगी, और जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट को करेगी वो कौन सी होगी? पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी। और ये क्या करेगी, किन किन को कंपनी करेगी? जो उनकी रिस्पेक्टिव आर्टरीज हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर नर्व रूट्स, ठीक है जी। और आगे फर्दर जो है ये फीडर आर्टरीज, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं यहाँ से। Enter the vertebral canal and anastomose with the anterior and posterior spinal arteries. However, the number and the size of the arteries vary considerably from one individual to the another. The one large and important feeder artery, ये वाली आर्टरी आपको याद रखनी है, great anterior medullary artery, arises from the aorta in the lower thoracic or upper lumbar vertebral level. It is unilateral. अब आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, कौन कौन से रीजन से राइज हो सकती है, और यूनिलैटरल है, और मेजॉरिटी ऑफ पर्सन में कहाँ पर एंटर करेगी स्पाइनल कॉर्ड को? लेफ्ट साइड से, ठीक है जी। इंपॉर्टेंस इसकी क्या होगी जी? इट मे बी द मेजर सोर्स द ब्लड टू द लोअर टू थर्ड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट बात, ये भी आपको याद करनी है। इसके साथ हमारी आर्टीरियल सप्लाई कंप्लीट होती है। और आपको ये बातें याद रखनी है, ये आपके लिए क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। ये दिस एंड दिस। पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी की ओक्लूजन कहाँ पर होगी, तो उससे क्या डैमेज हो सकता है, ये आपको फर्दर लेक्चर्स में पता चलेगा। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की ओक्लूजन होगी तो वो फर्दर लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा। और अगर ग्रेट एंटीरियर मेडुलरी आर्टरी अगर ये ओक्लूड हो जाए तो ये कहाँ पर होगी? इस्कीमिया लोअर टू थर्ड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब वेन्स की बात कर लेते हैं। वेन्स वही है जो जिस तरह का हमारा वो होगा आर्टीरियल सप्लाई, उसी को फॉलो करेंगी। अच्छा जी, यहाँ पे डिफरेंस है थोड़ा ये है कि वेन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ड्रेन टू द सिक्स tortuous longitudinal channel that communicate superiorly with the skull with the veins of the brain and the venous sinuses that drain mainly into the internal vertebral venous plexus। अच्छा जी, इसका अगर आप याद रखें, इसी सा रूट है, 3 एंटीरियर 3 पोस्टीरियर वेन्स। कौन सी? स्पाइनल वेन्स, स्पाइनल वेन्स। ये किस में ड्रेन करेंगी? ये करेंगी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेडुलरी एंड रेडिकुलर में। अब ये जो रेडिकुलर मेल वेन्स और मेडुलरी वेन है, ये किस में ड्रेन करेगी? ये आपको याद रखना है, एपिड्यूरल वेनस साइनस। अब यहाँ से वो फर्दर थ्री एरियाज में डिवाइड हो सकती है। कहाँ कहाँ सप्लाई करेगी, कहाँ कहाँ जा सकती है जी? ड्यूरल साइनसिस ऑफ द क्रेनियम, ड्यूरल साइनसिस ऑफ क्रेनियम वर्टिब्रल वेन में जा सकती है, और एक्सटर्नल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सिस, एक्सटर्नल